हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, राइट। सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी लास्ट क्लास में ही हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे। बहुत सारे एग्जांपल्स भी समझे थे, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा वो देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्लास में आपका सब्सक्रिप्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बुक के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो, आपको एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इजीली आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो सबसे पहले तो जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है, कितनी रिसीव हुई है? 90,000 रुपीज़। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री को समझेंगे। आपको अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है तो आपने एंट्री क्या करी होगी? आपको पैसे रिसीव हुए हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट किया होगा और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को आपने क्या किया होगा? क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका हुआ होगा क्रेडिट, येस और नो? बिल्कुल हुआ होगा, है ना। तो 90,000 जो आपके रिसीव हुए हैं वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या होने चाहिए? क्रेडिट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे, कितना? 90,000 रुपीज, येस और नो, है ना। तो यहां हम लिख देंगे बाय कैश या फिर बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय कैश या फिर बाय बैंक अकाउंट। जो भी आपको रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ? 90,000 रुपीज। तो 90,000 आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान था। इसके बाद सेकंड देखते हैं क्या है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 31 मार्च 2019 की। कब की कर रहे हैं? 31 मार्च 2019 की। आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर एंडेड 18। तो ये क्या है? ये है पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस। अगर पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए क्या है? एनपीओ के लिए क्या है? एसेट या लायबिलिटी? खुद सोच के बताओ। अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब आपको पैसे मिलने हैं, पैसे अभी आपको रिसीव होने हैं, अमाउंट रिसीवेबल है, तो वो एक एसेट है या लायबिलिटी है? ऑफ कोर्स एक एसेट है। अमाउंट रिसीवेबल है तो एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस, दिस इज एसेट, और इसका क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 2018 है, यस और नो? तो इसका मतलब 1 अप्रैल 18 ओपनिंग बैलेंस है ना। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा मैंने? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ये आपको दे रखा है 5,000 रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, तो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। मतलब अगेन पिछले साल जो आपको एडवांस रिसीव हुआ था। मुझे एक बात बताओ, जो आपको एडवांस रिसीव होता है उसका जो बैलेंस होगा वो लाइबिलिटी होगा या एसेट होगा? सोच के बताओ। अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। अगर इनकम, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, अभी आपकी ड्यू नहीं हुई है, अभी आपने अर्न नहीं करी है, आपको पहले ही रिसीव हो गई, तो वो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे। 31 मार्च 2018 है तो इसका मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। या हम देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 31 मार्च 2019 की, यस और नो? 31 मार्च 2019 की। ये बैलेंस आपको कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 2018 का। 31 मार्च 18 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, तो इस साल का ओपनिंग ना, तो इस साल का ओपनिंग है, लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ गया? 3,000 रुपीज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ठीक है। इस साल का अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग इस साल का ओपनिंग आपका एसेट होता है, आपने डेबिट साइड पे लिखा, एडवांस आपकी लाइबिलिटी होती है, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, ईयर का एंड। ईयर के एंड का बैलेंस आपको दे रखा है 4,000। ये क्या है? एडवांस, लाइबिलिटी। एडवांस अगर आपको रिसीव हुआ है इस साल में, वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है ना। 4,000 आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस देखो, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट साइड आता है, तो यहां हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,000 रुपीज।
कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है और क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड पे आता है। उसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 6000। इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल के क्लोजिंग बैलेंस, राइट। एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है, तभी आपने कहाँ लिखा था, डेबिट साइड पे। ये था ओपनिंग बैलेंस, राइट। अब आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस 6000 क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, उसके क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस कैरी डाउन 6000 रुपीज़। क्या मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस यही चीज़ें आपको डालनी है, राइट। फटाफट से एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है, हमारा एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस आपके क्रेडिट साइड पे आता है, खत्म हो गया। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपके क्रेडिट साइड पे आता है और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आपके डेबिट साइड पे आता है, लिख दिया। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी वो आपने कर दी है, यस और नो। क्या आपका अकाउंट बैलेंस हो रहा है, देखो ध्यान से। 90, 93, 96, 99, ये कितना आ गया टोटल 99, ठीक है। और यहाँ कितना आ रहा है, सिर्फ 9000। तो इसका मतलब आपके डेबिट साइड पे क्या है, कुछ आपका बैलेंसिंग फिगर है, और आपको पता है वो क्या है, वो है आपका इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या है आपकी इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम। तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो इसका मतलब कहाँ जाने वाली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो हमने कल एक पूरी स्टेटमेंट के साथ प्लस माइनस करके करा था, वो आपने अब क्या किया है, एक अकाउंट प्रिपेयर करके निकाल लिया कि भाई आपका इनकम एक्सपेंडिचर कितना जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 90,000 और आपका टोटल आ गया 99,000। तो ये है 90,000 जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। आसान था, बिल्कुल आसान था, येस और नो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे आप लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा अकाउंट है जो आपको ये प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि ये तो हमने अकाउंट से निकाल लिया, राइट। अगर हमें स्टेटमेंट से निकालना होता है, जब हमें अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, देखो क्वेश्चन में आपको अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है तो आप बना सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। जैसे हमने कल किया था प्लस माइनस करके, वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और अकाउंट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगर हम स्टेटमेंट से निकालें, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम लिखते थे कि आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड कितना था आपको 90,000, राइट। एक एक करके आइटम को देखते थे। उसके बाद आपको दे रखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो आप क्या मानते हो कि भाई जो ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो आपको इस साल रिसीव हो गई होगी। इनकम कब की है, इनकम पिछले साल की है, कब की है, पिछले साल की, इस साल मिल गई। इनकम इस साल की है क्या, नहीं है, माइनस कर देंगे। इसको हम क्या करते थे, माइनस। तो यहां मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017-18, मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। कितनी थी, फटाफट से माइनस कर देंगे। ये आपकी 5,000 रुपीज़ थी, आपने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ठीक है, डन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो मतलब पिछले साल का एडवांस। तो पिछले साल जो आपको रिसीव हो गया था, लेकिन इनकम कब की है, इस साल की। आपको पिछले साल अगर एडवांस रिसीव हुआ है तो इनकम कब की होगी, इस साल की, राइट। तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देते हैं। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड, इसको मैंने लिख दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017-18, 17-18 कितना है, फटाफट से दिखाओ, 3,000 रुपीज़। तो ये आपने ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपका क्या है, नेक्स्ट आइटम आपका है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, मतलब इस साल का एडवांस, इस साल जो आपको एडवांस रिसीव हुआ, अगर आपको इस साल एडवांस रिसीव हुआ है तो इनकम कब की होगी, नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर की इनकम है लेकिन आपको मिल इस साल गई है, तो माइनस कर दोगे 4,000 रुपीज़। तो आपने क्या किया, लेस एडवांस जो आपको इस साल रिसीव हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2018-19, बिल्कुल सही। कितना अमाउंट था एक बार फटाफट से देख लेते हैं, कितना है, 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, बिल्कुल लेस कर दिया हमने, ठीक है। लास्ट आइटम हमारा बच गया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल की है, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, मतलब इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल की इनकम जो इस साल रिसीव नहीं हुई, इस साल की। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, फॉर द ईयर, इस साल की इनकम जो इस साल आपको रिसीव नहीं हुई, इनकम कब की है, इस साल की, ऐड कर देंगे। 6,000 रुपीज़ आपको ऐड करने हैं, ऐड करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
ऑफ 2018-19 6,000 रुपीज़ ऐड कर दिया, हो गया। बस यही तो करा है। अगर मैं आपको अकाउंट में दिखाऊं तो आपने यही किया, देखो जितनी आपको रिसीव हुई 90,000 वो आपने यहाँ लिखा, 5,000 मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग आपने दूसरी साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस, ठीक है। उसके बाद एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर 3,000 आपने सेम साइड लिखा है, मतलब प्लस कर रहे हो, बिल्कुल सही। 4,000 मतलब इस साल का एडवांस, देखो ऑपोजिट साइड लिखा है, मतलब माइनस कर रहे हो 90,000 में से, हाँ जी। और उसके बाद 6,000 मतलब इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सेम साइड लिखा है। तो जो आपने प्लस किया वो आपने क्या लिखा है, सेम साइड, 90 + 3 + 6 99, और जो माइनस करना था वो आपने वहां लिख दिया। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 90,000। स्टेटमेंट से करो या अकाउंट से करो, आंसर तो सेम ही आना है ना। कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको, उसके बाद तो आपको स्टेटमेंट बनानी हो, अकाउंट बनानी हो, सब कुछ इजीली हो जाएगा, राइट। फटाफट से एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, और उसमें भी अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों से सॉल्व करेंगे, फटाफट से देखो। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये मत बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जा रहा है, ये बता दो कि 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखो आपको यहाँ पे दे दिया, अ क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बात का क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि आपको बता दिया गया है कि भाई आपके एनपीओ में 200 मेंबर्स हैं और उनको 1,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है। मतलब ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 लाख रुपीज। कितना आ गया, 2 लाख रुपीज, यस और नो। मुझे एक बात बताओ, इस साल में अगर मैं आपको बात करता हूँ, ये कौन सा ईयर है, 2018-19, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2018-19 की, तो इसका मतलब 2018-19 में आपको 2 लाख रुपीस की सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जानी चाहिए थी। 2018-19 की सब्सक्रिप्शन जो ड्यू होगी वो कितनी होगी, 2 लाख रुपीस। तो यही तो इस साल की इनकम है। अगर आपको बता देते हैं वो कि इतने मेंबर्स हैं और पर मेंबर इतनी सब्सक्रिप्शन है, तो भाई अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने यहाँ पे किया, तो ये जो 2 लाख रुपीस आ रहा है यही तो इस साल की इनकम है, यही तो एनपीओ को इस साल रिसीव होने चाहिए थे। अब रिसीव कितने हुए, आउटस्टैंडिंग कितने, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो सब कैलकुलेशन तो बात की बात है। लेकिन अब आपको इजीली आपको पता चल चुका है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा, 2 लाख रुपीस। इतने मेंबर्स हैं, इतने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यही तो है इस साल की इनकम, यही तो आपको इस साल रिसीव होने चाहिए थे, यस और नो। तो 2 लाख रुपीस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ये आपको पता चल चुका है। लेकिन क्या हमें ये निकालना है, नहीं, आपको निकालना है 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है। उसके बाद वो आपको क्या बोल रहे हैं, दी रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ रुपीज 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। तो इस साल में 18-19 में आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 2,05,000। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। करें जल्दी से, देखो राइट। तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट हमारा बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, यस और नो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट होता है और ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। हम बना रहे हैं 2018-19 की, 2018-19 का अकाउंट बना रहे हैं, राइट। 2018-19 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। और ये आपको दे रखा है 31 मार्च 2018, या मैं सिंपली बोलूं तो 1 अप्रैल 2018। तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया ये, 30,000 रुपीज। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। इसका मतलब लाइबिलिटी तो है ये, एडवांस क्या है आपकी, लाइबिलिटी है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड पे। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। ओपनिंग आता है क्रेडिट साइड पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना दे रखा है आपको, 40,000, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, ये है आपका एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब पिछले साल जो आपको रिसीव हो गया था, ये क्या है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। एडवांस आपकी लाइबिलिटी होती है, उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये तो हमने पहले भी समझ लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया कि आपको 2,05,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। 2,05,000 रिसीव हुए तो कहाँ लिखूंगा, बाय कैश या फिर बाय बैंक अकाउंट।
बिल्कुल सही, 2,05,000, 2,05,000 रुपीज़। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको ये भी पता है कि इस साल की इनकम कितनी है, इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में आप कितना अमाउंट डाल रहे हो। एंट्री क्या होगी, आप अगर इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को पोस्ट करोगे तो क्या एंट्री होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड पे लिखोगे सब्सक्रिप्शन को, खुद सोचो। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, किस साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे आएगा ना, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ही तो होती है इनकम वाली। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ध्यान करो, यहाँ डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट साइड पे इनकम आती है। इनकम के साइड पे लिखोगे सब्सक्रिप्शन को, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्रेडिट, और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ आता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना, 2 लाख रुपीज़, बिल्कुल सही। तो आपको सब कुछ गिवन है और आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं, 2,30,000, 2,70,000, कितना आया, 2,70,000। क्रेडिट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2,19,000। तो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, बिल्कुल सही। तो ये क्या है आपका, यही तो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यस और नो, यही तो है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर में। तो आपका कितना आ जाएगा ये, 2,70,000 माइनस 2 लाख आपका 19,000, 51,000, 51,000 है आपका इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अकाउंट से आपको इजी लग रहा होगा, ये सुनो, ये सुनो, लेकिन दोनों से आपको समझ में आना चाहिए कि अकाउंट बना रहे हो तो कैसे कैलकुलेशन होगी, और अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, करेक्ट, राइट। सो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट समझ में आ रहा होगा, राइट। एक क्वेश्चन मुझे आपको और कराना है जिससे आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, गलती नहीं होगी। तो फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है और काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है 31 मार्च 2020 की एंड 31 मार्च 2021 की। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये है आपके पिछले साल का बैलेंस, ठीक है। कहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों, एसेट का ओपनिंग बैलेंस है ना। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स आपके क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे ही तो लिखोगे। और हम जो बना रहे हैं वो क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया आपका ये, 20,000 रुपीज़, चलो जी ठीक है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दे रखा है 31 मार्च 2021 को कितना है, 18,000। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ गया आपका ये आ गया 18,000 रुपीज़। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, डन है, राइट। इसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 13,000 रुपीज़। तो क्या करूँगा मैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया 13,000 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद है आपका क्लोजिंग बैलेंस 11,000 रुपीज़, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया। तो आपने पोस्टिंग तो सबकी कर दी 11,000 रुपीज़, डन, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या गिवन है, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2,10,000 इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ अरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। आपको पहले तो बता दिया गया कि आपको पूरे साल में अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, तो वो तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है कितनी आ गई, 2,10,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ अरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है इसका, कि इस 2,10,000 रुपीज़ में आपके 6,000 ऐसे हैं जो पिछले साल के आपको रिसीव हुए हैं। पिछले साल मतलब ये 20,000, पिछले साल मतलब 20,000। अब देखो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे, 20,000, मतलब पिछले साल की इनकम जो आपको रिसीव नहीं हुई थी। आपको क्या बताया गया कि 20,000 में से इस साल 6,000 आपको रिसीव हुआ है, इस साल आपको 6,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो बैलेंस आपको गिवन है 18,000, ये क्या है, एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च का गिवन है ना आपको। 31 मार्च को कितना बैलेंस है, दिस इज एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च। तो इसका मतलब 18,000 में मुझे बताओ इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। मैं दोबारा बोलता हूं आपको, देखो स्टार्टिंग में आपके 20,000 आउटस्टैंडिंग थे, मतलब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। आपको बोला गया कि 20,000 में से 6,000 आपको इस साल रिसीव हुए हैं।
20,000 में से 6,000 आपको रिसीव हुए हैं, तो अभी भी पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 14,000। कितने हैं? 14,000। तो 14,000 तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, और बाकी जो बैलेंस आ रहा है 4,000 वो है इस साल के आउटस्टैंडिंग। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आपको फर्क पड़ता है कि इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं या पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है? बैलेंस। क्या लिखना होता है? बैलेंस लिखना होता है। तो आपको यहाँ पे टोटल बैलेंस लिखना है। 18,000 इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, बस। आपको ये नहीं देखना कि भाई पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग है और इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है, नहीं। 31 मार्च 2021 को कितने आउटस्टैंडिंग है? 18,000, बस आपको वही लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम इसका कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है इसका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना आ जाएगा ये फटाफट से देखते हैं। 13,000 प्लस 2,10,000, 2,10,000 प्लस 18,000, ये आ रहा है 2,41,000। माइनस कर दूंगा मैं, -20 -11, 2,10,000। बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,10,000, और ये है जो इनकम एक्सपेंडिचर में आपकी जाने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई? अकाउंट प्रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि बस आपको क्या लिखने होते हैं? बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, राइट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको स्टेटमेंट से कराऊं, मतलब प्लस माइनस करके कराऊं, तो कैसे होगा? ध्यान से देखो, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितनी रिसीव हुई है आपको? अमाउंट आपको रिसीव हुई है 2,10,000। कितनी हुई है? 2,10,000। अब मुझे इसमें प्लस माइनस करना है, बिल्कुल करना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या क्या आपको दे रखा था। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो, मेरे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग है? 20,000। तो मैं ये मान के चलता था कि भाई इस साल मुझे वो 20,000 रिसीव हो जाएंगे, इस साल 20,000 रिसीव हो जाएंगे। इनकम कब की है? पिछले साल की। इस साल की इनकम तो नहीं है, तो मुझे क्या करना होता है? माइनस। लेकिन आपको बता दिया गया कि आपको इस साल रिसीव कितने हुए? 6,000। आपके 2,10,000 में कितना अमाउंट इंक्लूडेड है? पिछले साल वाला 6,000। तो मैं माइनस क्या करूंगा? 6,000 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 2019-20, राइट। कितना है? 6,000। तो मैंने 6,000 माइनस कर दिया, क्योंकि 2,10,000 में कितना है पिछले साल का? पिछले साल का कितना इंक्लूडेड है? 6,000 रुपीज पिछले साल की इनकम है जो इस साल रिसीव हुई है। हटानी है? हटा दी, चलो ठीक है। इसके बाद आता है, आपको दे रखा है 18,000 इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, 18,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है इस साल के एंड में। टोटल आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में मुझे क्या देखना होता है? इस साल की इनकम जो इस साल मिली नहीं। इस साल की इनकम जो इस साल नहीं मिली वो कितनी है? 4,000। मैंने अभी निकाली थी। कैसे निकाली थी? इस 18,000 में 14,000 तो अभी भी कौन से हैं? पिछले साल वाले। मैं दोबारा आपको समझाता हूं, समझ जाओ। देखो, आपके इस साल के बिगिनिंग में टोटल आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज थे, हाँ जी थे, जिसमें से 6,000 आपको इस साल रिसीव हो गए, हाँ जी हो गए। तो कितने रिसीव नहीं हुए थे? 14,000। तो इस साल के एंड में जितने भी आउटस्टैंडिंग है उसमें 14,000 तो पिछले साल वाले हैं, मतलब पिछले साल की इनकम जो अभी तक रिसीव नहीं हुई। हाँ, तो इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? बाकी बचे हुए 4,000। तो ये 4,000 है जो इस साल की इनकम है, इस साल रिसीव नहीं हुई। इस साल की इनकम जो इस साल रिसीव नहीं हुई, तो क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020-21 कितना? 4,000। हाँ या ना? समझ में आया? लॉजिक के साथ चलोगे बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांस है आपका, एडवांस इन द बिगिनिंग, मतलब पिछले साल आपको एडवांस मिल गया था लेकिन इनकम इस साल की है। पिछले साल जो आपको एडवांस मिल गया लेकिन इनकम कब की है? इस साल की ना। तो ऐड करते हैं, उसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड कितना ऐड करूंगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019-20, ठीक है। कितना था आपका? देखो फटाफट से, 13,000 ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड मतलब इस साल जो आपको एडवांस मिला लेकिन इनकम कब की है? अगले साल की। यस नो? माइनस कर देंगे इसको, माइनस करोगे एडवांस जो आपको इस साल मिला लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020-21, ठीक है। 11,000 था, 11,000 आपने माइनस कर दिया। देखो फटाफट से आंसर क्या आएगा। देखो
2,10,000 माइनस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 13,000 माइनस 11,000, 2,10,000 आ गया आपका आंसर। क्या अकाउंट बनाने से भी यही आया था? हाँ जी, यही आया था। और क्या आपका स्टेटमेंट जो आपने प्लस माइनस करा है, क्या उससे भी यही आया है? 100% यही आया है। आंसर थोड़ी चेंज होगा, राइट। सब्सक्रिप्शन में क्या था, बस आपको बैलेंसेस लिखने होते हैं, लेकिन प्लस माइनस आपको थोड़ा ध्यान से करना होता है कि कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, राइट? कि कितना आपको इस साल रिसीव हुआ है, पिछले साल की इनकम क्या थी, अगले साल की इनकम क्या थी। अगर आप लॉजिक के साथ चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, राइट। सो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ठीक है। वो क्या है, जल्दी से उसको खत्म करते हैं और सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो, राइट। तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, एग्जैक्ट वही है जिसको आप बोलते हो बैड डेट्स। आपने बैड डेट्स पढ़े हैं कि भाई डेटर ने पैसा नहीं दिया, एग्जैक्ट वही है। कि हुआ क्या कि भाई मान लो किसी मेंबर ने पैसे देने थे लेकिन उसने देने से मना कर दिया और वो मेंबर चला गया, वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दे सकता। सब्सक्रिप्शन जो डूब गई, सब्सक्रिप्शन इनकम जो डूब गई, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट होता है बैड डेट्स के जैसे। आपका एक तरीके से क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है, राइट। तो वही ट्रीटमेंट होता है। एक एग्जांपल करते हैं और समझ लेंगे प्लस माइनस कैसे होगा और खत्म हो जाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो देखो ध्यान से देखो, एग्जांपल आपका क्या है, आपको दे रखा है कि भाई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद आपको नीचे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 1 लाख रुपीज एंड सब्सक्रिप्शन अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। क्या मतलब है इसका कि जैसे लेट्स से आपको दे रखा है यहाँ पे ये 10,000 रुपीज। ये क्या है 10,000 रुपीज? पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यस और नो, 31 मार्च 2020 मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस। इस साल आपको 10,000 रिसीव होने थे, है ना। आउटस्टैंडिंग है मतलब रिसीव होने थे, लेकिन उन्होंने बता दिया गया है कि भाई पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी उसमें से 4,000 क्या हो चुके हैं, रिटर्न ऑफ। मतलब अब वो पैसा नहीं मिलने वाला आपको वो पैसा मिलने नहीं वाला है, आपको ये बता दिया है। तो आप सिंपली क्या मानोगे कि भाई 10,000 में से 4,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट फटाफट से प्रिपेयर करते हैं और बताते हैं कि इसको लिखना कहाँ है और क्यों लिखना है। देखो सबसे पहले जो आपको पता है फटाफट से हम वो लिखते हैं। ये है आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आपने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट है 10,000 रुपीज, ठीक है। वही आपका 8,000 इस साल का क्लोजिंग है, तो आपने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,000। ये तो हो गई एसेट्स की बात, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एडवांस की बात करते हैं, 3,000 ओपनिंग है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 3,000 और क्लोजिंग कितना है 1,000, तो आपने लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 1,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है, इजी। अब उसके बाद आपको दे रखा है कि आपको 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ है, तो 1 लाख रुपीज आपको पता है कहाँ लिखना होता है, बाय बैंक 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब देखो रिटर्न ऑफ का क्या होगा। इसका मतलब क्या था रिटर्न ऑफ का, कि ये जो 10,000 आपके आउटस्टैंडिंग थे, ये जो 10,000 आपके आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 4,000 आपको नहीं मिलने वाले, 4,000 आपको रिसीव नहीं होने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, तो क्या करेंगे, इस 10,000 में से माइनस कर देंगे। आप यही तो करोगे, ये 10,000 आपको नहीं मिलने वाले, तो आप क्या करोगे, माइनस ही तो करोगे। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री भी आपको बताऊं, जर्नल एंट्री अब इसकी क्या करोगे कि भाई आप अपने एसेट को कम कर रहे हो, अपने एसेट को कम कर रहे हो और लॉस को बुक कर रहे हो, तो सिंपली क्या लिख सकते हो आप, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट। जैसे बैड डेट का अकाउंट आप डेबिट करते थे, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट, रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट कितने से 4,000 रुपीज से, और टू आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपने अपनी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कम कर दिया 4,000 रुपीज से। यस नो, तो देखो अकाउंट जो है सब्सक्रिप्शन का वो एक ही बनता है, आउटस्टैंडिंग एडवांस सब कुछ इसी में आता है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, राइट। अब देखो आपको करना क्या है, आपको इस 10,000 में से माइनस करना है ना, तो क्या करोगे, दूसरी साइड लिख दोगे। तो आपने यहां लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सिंपल हो गया माइनस कितना 4,000 रुपीज। यस नो, यही तो होगा। 10,000 में से अगर मुझे 4,000 माइनस करने थे तो हो गए ना माइनस। वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, ये आपने लिख दिया क्रेडिट साइड पे, तो माइनस ही तो हो गए, करेक्ट, ठीक है। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो हो जाएगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी आएगी, देखो फटाफट से, 3,000 प्लस 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000, 1 लाख 4,000।
कितना आ गया ये 1,04,000 और ये है इस साल की आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या इसको मैं आपको स्टेटमेंट से करके भी दिखाऊं? फटाफट से देखो स्टेटमेंट से कैसे होगा। राइट, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके आइटम देखते हैं। सबसे पहले आपका आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 10,000। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो आप क्या मानते हो कि ये 10,000 जो पिछले साल की इनकम थी आपको इस साल रिसीव हो गई, यही मानते हो। लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया गया कि 10,000 में से 4,000 तो बैड डेट हो गए, मतलब 4,000 तो राइट ऑफ हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, आपको 10,000 मिलने थे, 4,000 तो डूब गए, तो मिले कितने होंगे? 6,000। 4,000 तो डूब गए ना, तो कितने मिले होंगे आपको? 6,000। 6,000 पिछले साल की इनकम जो आपको इस साल रिसीव हुई, लेस कर दूंगा। लेस करा मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019-20, कितना? 6,000। देखो स्टेटमेंट जो है ना वो बनती है बिल्कुल लॉजिक वाइज। अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो स्टेटमेंट आप इजीली बना सकते हो। जो बच्चे स्टेटमेंट को नहीं बना पाते, लॉजिक नहीं समझ पाते, वो बनाते हैं अकाउंट कि भाई याद कर लो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखना है। देखो सच बात है, राइट? ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें अगर आपको समझ में आ गया तो फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, ये आपने माइनस कर दिया 6,000। ठीक है, इसके बाद एंड में कितना था? एंड में आपका है 8,000 इस साल की इनकम जो आपको इस साल रिसीव नहीं हुई। करेक्ट, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करा आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020-21 कितना है? 8,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद एडवांस की बारी है। एडवांस के लिए आपका बिगिनिंग में कितना है? 3,000 पिछले साल जो रिसीव हो गया था, लेकिन इनकम इस साल की ऐड हो जाएगा। एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019-20 कितना था? 3,000। ठीक है, 3,000 आपने ऐड कर दिया और उसके बाद है आपका एडवांस एट द एंड कितना? 1,000। इसका मतलब इस साल जो आपको एडवांस रिसीव हुआ लेकिन इनकम अगले साल की है, माइनस कर देंगे एडवांस एट द एंड। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020-21 आपने क्या करा? 1,000 कर दिया माइनस। देखिए फटाफट से क्या आंसर सेम आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। 1 लाख माइनस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 माइनस 1,000, 1,04,000। कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? राइट, स्टेटमेंट से करो अकाउंट से करो वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छे समझ में आए। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि स्टेटमेंट जरूर बनाओ, क्योंकि स्टेटमेंट में आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं कि भाई स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे 2 वीडियोस में मैंने आपको पूरे करा दिए, A to Z जितने भी क्वेश्चंस थे, उसके केसेस थे, टॉपिक्स थे, सब आपका हो चुका है। अकाउंट, रिटर्न ऑफ, स्टेटमेंट सब बना दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर सब्सक्रिप्शन अब आपको ईजी लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कुछ भी आपको कहना है, डाउट है, आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे डाउट्स सॉल्व होते रहते हैं आपके। और एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।